हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सेंटेंस का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है, हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, बट मीनिंग जो है, मीनिंग जो है वो नो चेंज। मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करने पर भी। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, जिससे मैंने कहा कि जो है रीना इज गुड। रीना जो है वो अच्छी है। ठीक है, रीना जो है वो अच्छी है। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, राइट। और अगर हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे सर दिस इज वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप इसको बदल देंगे सीधा, रीना इज नॉट गुड। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया कि भाई रीना जो है वो अच्छी नहीं है, इतने से निगेटिव में चेंज हो गया। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो यहाँ जो मीनिंग है वो इसका चेंज हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस में कह रहा है रीना अच्छी है और इस सेंटेंस में कह रहा है रीना अच्छी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि भाई ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मीनिंग ना चेंज हो। तो अगर हम इसको ये लिख देते हैं कि रीना इज नॉट बैड। ठीक है, अगर हम इसको ये लिख देते हैं कि रीना इज नॉट बैड, रीना जो है वो बुरी नहीं है। रीना अगर बुरी नहीं है तो वो कैसी है? अच्छी है। इट मीन्स जो है, इसका सेंस जो है, इसका जो मीनिंग है वो सेम आ रहा है। तो ये और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग का हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो क्या क्या चीजें सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है, एक तो आपका जो है सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है वो हमें सीखना होगा असर्टिव टू निगेटिव। ठीक है ना, और असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, और ये निगेटिव असर्टिव और इंट्रोगेटिव असर्टिव भी आपस में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी। ठीक है, और एक्सक्लामेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो सेंटेंस की बात रहेगी। साथ साथ में हमें जो है इसमें अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में हमें जो है आपको बताना होगा रिमूवल ऑफ टू के बारे में। ठीक है, रिमूवल ऑफ टू, ध्यान रखिएगा TOO है। रिमूवल ऑफ टू जो है, एंड एंड यूजिंग टू। ठीक है, एंड यूजिंग टू, यानी कि हम कुछ सेंटेंस ऐसे सीखेंगे जो टू को हटाने वाले होंगे, और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें टू को हमें यूज करना होगा। फिर अगर उसके बाद में बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में हमें मिलेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, यहाँ हम क्या सीखेंगे? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को आपस में ट्रांसफर करना। और अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमें यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी मिल जाएगी, वॉइस की, जिसको आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और कैटेगरी मिलेगी जिसमें हम कहेंगे कि सिंपल,
कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, इनको हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आपस में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम लोग बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में जो है लर्न करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कब सीखे। ठीक है, तो वेट कीजिए और बहुत ही जल्दी आपके लिए लाते हैं इसमें से किसी एक टॉपिक को जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में।